वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत इंटरेस्टेड और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी ने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक आपके सारे क्वेश्चंस की जो है वो क्लियरनेस की जाएगी, सभी के आंसर्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने सारे की सारे वीडियो को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सिपाही का, क्लर्क का, नर्सिंग असिस्टेंट का, नायब खतीब के टेस्ट का पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है, बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, सर हम जब वेबसाइट पे अप्लाई करने लगते हैं तो वेबसाइट पे ये पता नहीं चलता कि सिपाही में अप्लाई करना है या नर्सिंग असिस्टेंट में करना है या क्लर्क में करना है या मिलिट्री पुलिस में करना है। मीन के ऑप्शन शो नहीं होता, सिर्फ सिपाही का ही आता है। सिपाही का या नायब खतीब का, ये दो चीज़ें आती हैं। तो हम क्या करें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अप्लाई किस ब्रांच में हुआ है। ये भी आपकी सारी की सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी जाएगी। और दूसरा ये कि सर हमें कौन सा ट्रेड लॉन्च होगा। आपकी एजुकेशन की बेस पे मैं सभी को बताऊंगा कि आपको क्या क्या ट्रेड जो है वो लॉन्च होगा। अगर आपकी एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिंपल मैट्रिक है, अगर एफए है या अंडर मैट्रिक हैं, जो भी है वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते चलते हैं कि टेस्ट क्या हो रहा है। बहुत अमेजिंग किस्म की बेटा जो है इन्फॉर्मेशन है। तो टेस्ट का मैं आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। टेस्ट के रिलेटेड पहले एक ही शीट पे टेस्ट होता था, अब की बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। तो वो आपको सारे का सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो बच्चा चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यू जॉब्स इन प्रिपरेशन की वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपने अपना वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि आपके दोस्त भाई जो भी कन्फ्यूज़न में हैं उनको भी क्लियरनेस हो जाए। पहला बेटा, जब आप सेंटर पे जाएंगे आपके वो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करेंगे। ठीक है, कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं कि नहीं है। आपकी स्लिप के ऊपर जो है वो मेंशन देंगे कि आपने ये जो है वो लेके आनी है। ये चीज़ें सेंटर में आपकी चेक की जाएंगी। सब कुछ स्लिप के नीचे निचली तरफ अगर आप देखें तो वहाँ लिखा होगा। ठीक है, चेक करेंगे। आपको वो सारे का सारा देख के फिर आपको टेस्ट के लिए भेज देंगे। अब ये कि ट्रेड का क्या होगा, जब वो चेक कर रहा होगा ना पर्सन, जो भी ऑफिसर होगा या जेसीओ वगैरह जो भी होंगे, तो वो आपको ट्रेड उसी वक्त दे देंगे। आपकी जो स्लिप है उसके ऊपर ले देंगे, लिख देंगे सिपाही, और उसके बाद लिख देंगे कि ये क्लर्क में जाएंगे, या फिर जो है आप नर्सिंग असिस्टेंट में हैं या सिग्नल में हैं या आर्मर्ड में हैं या इन्फेंट्री में हैं। तो वो सिंपली जिस पे सिंपल सिपाही लिखा ना, तो वो सिर्फ वो किसी में भी डाल सकते हैं, इन्फेंट्री में भी, आर्मर्ड में भी, किसी भी कोड में उसको वो डाल सकते हैं। अगर ऊपर क्लर्क लिख दिया तो फिर आप क्लर्क में जाएंगे, अगर नर्सिंग असिस्टेंट लिख दिया तो फिर नर्सिंग असिस्टेंट में आप जाएंगे। मैं आपको बाद में आपके एजुकेशन की बेस पे बताता हूँ। अब टेस्ट का हम देखते चलें। टेस्ट बेटा सभी का सेम होगा। ये नहीं कि आप नर्सिंग असिस्टेंट हैं तो आपका लैदा होगा, आप क्लर्क है तो क्लर्क का लैदा होगा, फ़लाँ है तो फ़लाँ का लैदा होगा। टेस्ट पहला जो टेस्ट होगा वो सभी का सेम होगा। बाद में ट्रेड टेस्ट जो है वो बाद में होता है। ठीक है, जब आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करके ट्रेड वगैरह लॉन्च करके आपको भेज दिया जाएगा आपके वेटिंग रूम में। जब आप वेटिंग रूम में जाएंगे फिर आपका इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा। रात के 9 भी बज सकते हैं, 5 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, वो आपकी लक डिपेंडेंट है। पहला आपका जो टेस्ट होगा वो होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, उसमें वर्बल के और नॉन वर्बल के होंगे। रिटन टेस्ट होगा पेज पे। ठीक है, किसी भी जो है कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं होना, रिटन टेस्ट होने रहे। पहला होना इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आप टेस्ट को पास करते हैं तो फिर सेकंड टेस्ट शुरू होगा। अगर टेस्ट को पास नहीं करते तो फिर आपका जो है सेकंड टेस्ट ओपन नहीं होगा। आपको पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया ना आपने, चेक हो के आएगा, बताया जाएगा ये बच्चे पास है, ये नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो, जो फेल है वो डिस्क्वालीफाई है, वो घर जाए। ठीक है, और फिर उसका जो दूसरे में बैठेगा सेकंड टेस्ट में जो है वो आपका इंग्लिश का, मैथ का, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर वगैरह का, वर्ड जीके वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। तो वो आपका सेकंड टेस्ट होगा। जब ये आप देंगे तो ये भी फिर अंदर जाएगा, चेक होने के लिए चेकर बैठे होंगे। चेक करके जब वो आपको बाहर आएगा, बंदा बताएगा ये बच्चा पास है और ये फेल है, जो फेल है वो भी घट जाए। ठीक है, 4 टेस्ट होंगे, जो चारों में पास होगा वही आगे जाएगा, जो चौथे टेस्ट में भी फेल हो गया वो बेटा घट जाएगा। तो अपने आप को आप स्ट्रांग रखें, बी प्रिपेयर्ड रखें, तैयारी अच्छी करें। ठीक है, ये नहीं कि सिपाही है तो आप आंखें बंद करें, यार मैं सिपाही, मैं तो एफएससी की हुई है मैं कर लूँगा। तो बेटा ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बेटा आप सभी को मैं एक बहुत बड़ी ऑफ़र देने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ।
कि जिस बच्चे का पाकिस्तान आर्मी में सिपाही का, क्लर्क का, नर्सिंग असिस्टेंट का, नायब खतीब का रिटन टेस्ट है अपकमिंग डेट्स में। आपको पता है टेस्ट अब साथ साथ ही हो रहे हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट है, उसका 7 तारीख को टेस्ट है, मैं उसकी स्लिप चेक कर रहा था। तो बेटा जिसका टेस्ट करीब है, तो हमारे पास बेटा आपके लिए सिपाही के, क्लर्क के, नर्सिंग असिस्टेंट के, नायब खतीब के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको तमाम जो मैं आपको टेस्ट प्रीवियसली बताया हूँ और जो आगे बताने हैं वो तमाम आपको इंटेलिजेंस भी, पर्सनैलिटी टेस्ट भी, रिटन टेस्ट भी, तमाम सब्जेक्ट्स के इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ सारे के नोट्स, पास पेपर्स भी, प्रैक्टिस मटेरियल भी, स्टोरी राइटिंग भी कंप्लीट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड नोट्स, पास पेपर्स भी, प्रैक्टिस मटेरियल सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। आप अपने टेस्ट को फेल नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर आपका टेस्ट इंशाल्लाह पास होगा, क्योंकि चीज़ें रिपीटेड हैं और हर बार आती हैं। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो भी व्हाट्सअप करें, 0349747048 पे हमें व्हाट्सअप करें। आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर्स देंगे, गाइडलाइन देंगे, व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी ऐड करेंगे और कंप्लीट आपकी रहनुमाई भी की जाएगी। अब सेकंड टेस्ट के बाद बेटा आपका जो होता है वो होता है थर्ड टेस्ट, जिसमें राइटिंग आपको कोई चीज़ लिखने के लिए दी जाएगी। वो आपको ऐसे दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, कोई टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपने लिखना है, ठीक है। तो वो मल्टीमीडिया पे शो होगा सामने, आपने उस पर लिखने। तो इसमें ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, फेल बहुत कम बच्चे होते हैं। फेल वो होते हैं जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता, या ब्लैंक शीट दे देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता इस बारे, कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसमें पास हो जाएंगे। और उसके बाद फाइनल टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट है, ये भी इजी होता है, ये भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस पहले 2 टेस्ट जो इंटेलिजेंस का और उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट जिसमें एकेडमिक वगैरह के है, ये 2 मुश्किल होते हैं। बाकी तीसरा जो 2 पहले पास कर लिए, उसके लिए आगे वाला जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट वो ईज़िली पास कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि वेबसाइट पे इसलिए शो नहीं हो रहा कि वो सेंटर में आपकी एजुकेशन देख के आपको बताएंगे कि आपको कौन सा ट्रेड देना है या क्या देना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा। आ जाए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, और कमेंट में आपने जो क्वेश्चन मैं बताना रह गया हूँ वो भी बताओ कि सर मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई करूँगा। टेस्ट के रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो भी बताओ, ठीक है। तो अब आ जाओ, मैं आपको बताता चलूँ कि जो बच्चा आपकी जो है वो एजुकेशन की बेस पे क्या रैंक अलाट होगा। एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं, जिन्होंने 12 की हुई हैं कंप्यूटर के साथ या इंजीनियरिंग के साथ, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, 12 क्लासेस की हुई हैं, आईसीएस है, आईसीएस कंप्यूटर साइंस वाले, एफए वाले, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, ये तीनों को बेटा आपको मोस्टली जो है वो रैंक अलाट होगा क्लर्क का, ठीक है। आप दोनों बच्चों तीनों को क्लर्क का रैंक अलाट होगा, एफए वालों को, आईसीएस वालों को, और उसके बाद प्री इंजीनियरिंग वालों को आपके क्लर्क में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी वो कुछ भी दे सकते हैं, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी एजुकेशन की बेस पे आपको ये रैंक अलाट होगा। उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल वाले बच्चे, मैट्रिक के बाद पैरामेडिकल डिप्लोमा किया हुआ है, ओटीटी का, बी फार्मेसी की है, नर्सिंग किया है, डिस्पेंसिंग की है, कुछ भी किया है मैट्रिक के बाद पैरामेडिकल डिप्लोमा और मैट्रिक विद बायोलॉजी या एफएससी प्री मेडिकल, ये तीनों बच्चों को मैट्रिक के बाद डिप्लोमा जिसके पास है वो, जिसने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है वो, प्री मेडिकल वाले बच्चे के पास डिप्लोमा है कि नहीं है, उसको भी नर्सिंग असिस्टेंट के चांसेस मिल जाएंगे, वो भी नर्सिंग असिस्टेंट में जाएंगे। ये दोनों मैट्रिक के बाद जिसके पास पैरामेडिकल डिप्लोमा है और उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल वाले बच्चे, आपको मिलेगा नर्सिंग असिस्टेंट का रैंक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मैट्रिक बेस पे, क्योंकि सिपाही में बच्चे जो है वो मैट्रिक बेस पे ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद बेटा मैं आपको एक चीज़ पहले बताता चलूँ, मैट्रिक के बताने से पहले, जिस बच्चे का टेस्ट है बेटा, आप आ जाओ हमारे पास, आपको कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड नोट्स देंगे, पास पेपर्स भी देंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी देंगे, वीडियो क्लासेस भी देंगे। इंशाल्लाह आपका टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। टेस्ट की तैयारी अच्छी करके जाएं, टेस्ट थोड़ा मुश्किल आ रहा है इस बार, तो आप अगर अपना टेस्ट पास करेंगे तो ही अगला प्रोसीजर होगा, नहीं तो वहाँ से ही निकाल दी जाएंगे, तो फ़ायदा इतनी उम्मीदें लगाने का। तो आप आ जाओ बेटा, आपको कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड नोट्स डिस्काउंट के साथ देंगे, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस होगी, ठीक है। अब बेटा आपकी मैट्रिक एजुकेशन है,
मैट्रिक के बेस पे बेटा सिंपल आर्ट्स के साथ किया है, प्री मेडिकल की है, या फिर जो है कंप्यूटर के साथ किया है, कुछ भी मैट्रिक मीन्स कि मैट्रिक वाला जो भी है बेटा, आपको जो है वो सिंपल सिपाही का रैंक दिया जाएगा, जिसमें आपको सिपाही में सिग्नल का महकमा भी हो सकता है, जिसमें वो टेलीफोन वाला डिपार्टमेंट है, आर्मर्ड का टैंक्स वाला दिया जा सकता है, नॉर्मल इन्फेंट्री का दिया जा सकता है, टफेस्ट जो है वो मुश्किल तरीन इन्फेंट्री होती है, ठीक है। जिस तरह ये कैंट में आप जाते हैं, कैंट में देखते हैं वो सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं बंदे, वो इन्फेंट्री होती है। गनर क्या दिया जा सकता है, जो एक गाड़ी में बैठ के, वो जो गाड़ी के ऊपर गन रखी होती है, वो जो बैठा होता है उसके साथ, वो गनर होता है। उसके बाद आपको दिया जा सकता है वो जो जानवरों वाला फार्म्स वाला जो होता है, मेरे जहन से निकल गया, RVFC उसे कहते हैं, वेटनरी, ठीक है, उसमें भी भेजा जा सकता है। और ये आपका हो गया मैट्रिक वालों का। अब आ जाए अंडर मैट्रिक वाले, मिडल वाले बच्चे जिन्होंने 8 क्लासें की हैं, या प्राइमरी किया है, या कुछ भी किया है, या इलिटरेट हैं, तो मिडल वालों और प्राइमरी वाले बच्चे जो हैं, आपको बेटा रैंक जो मिलने के चांसेस है वो आपको मिलेगा बटमैन का, या फिर आपको लांगड़ी का ओहदा दिया जाएगा। लांगड़ी जिसको खाना वगैरह पकाने वाला जो होता है ना, वो भी यूनिफॉर्म जॉब है, सिपाही के बराबर ही होता है, बट एक स्केल उसका कम होता है सिपाही से। आपको ये जो काम होते हैं दूसरे, बटमैन हो गया, सिपाही वगैरह, ये जो है ना आपके अंडर आएंगे। फिर जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है, कुछ भी एजुकेशन नहीं है, तो बेटा आपको स्वीपर का या फिर कुछ और दिया जा सकता है, आपकी यही आती है फिर आपके अंडर, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कुछ कन्फ्यूज़न मेरे काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि यार मैं बच्चों को गाइड करूँ इस बारे में। सो आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने आपको किया है गाइड। सब्सक्राइब लाजमी करना बेटो। तो अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो बता देना आप मुझे।